मन मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए। विविध दान माहि देवन पाए, हरषि चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियराया। जब मैं बहुत छोटा सा था तो गांव फतेहपुर विश्नोई है जहां मैं पैदा हुआ, वहां पर रामलीला हुआ करती थी। तो मेरे फादर वहां के मुखिया थे, तो जो रामलीला की टीम आती थी मेरे फादर बुलाया करते थे। तो वो जो रामलीला की टीम आती थी मैं उनके पास जाया करता था और मेरा इंटरेस्ट था उसमें, तो मैं वहाँ पर बैठा रहता था उनके साथ। मुझे देखते हुए अच्छा लगता था। तो एक बार मैंने ऐसे ही कहा कि मैं रोल करूँगा। तो वो तो हमारे फादर चूँकि मुखिया थे, तो टीम वाले बोले हाँ बिल्कुल करिए भाई साहब। तो उस समय बेल बॉटम चलती थी, पर्सनैलिटी मेरी बहुत अच्छी थी, मैं जिम करता था। तो मैं सबसे पहले खरदूषण का रोल मैंने किया, मेरे और एक मित्र हैं हरीश रस्तोगी, दोनों ने गांव में। उसके बाद एक नाटक, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैंने कॉलेज का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, मैं जीत गया। तो मेरी अच्छी बात थी कॉलेज के अंदर। तो एक नाटक हो रहा था, तो मेरे गुरु थे आदरणीय ज्ञान प्रकाश सोती जी, अब यहाँ नहीं है, उनके स्वर्गवास हो गया। तो उस नाटक में फारूक का रोल था, देशद्रोही था, वो पाकिस्तान के जासूस का रोल था। वो एक लड़का कर रहा था, उससे हो नहीं रहा था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि अगर आप कहें तो ये रोल मैं करके दिखाऊं। तो उन्होंने कहा करके दिखाओ। मैंने वो रोल किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। कहने लगे यार आप तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, आप मेरे साथ दिल्ली चलोगे? मैंने कहा दिल्ली में क्या होगा? बोले वहाँ रामलीला होती है और मैं तुम्हें रोल दूंगा, आप करना मेरे साथ चल के। मैं चलूँगा साहब। 19 ईयर्स की मेरी एज थी। तो मैं 19 साल की उम्र में दिल्ली रामलीला करने गया गुरुजी के साथ। 3 साल हमने रामलीला की वहाँ, 1981 तक। मेघनाथ का मेरा रोल था, मेघनाथ, बाली, मोटू राजा, ये रोल मैं किया करता था। तो मुंबई के कोई साथ थे, उन्होंने वो रामलीला देखी। तो उन्होंने गुरु से कहा कि भाई आपकी जो टीम है मुझे बहुत अच्छी लगी, हम भी मुंबई में रामलीला कराना चाहते हैं, क्या आप मुंबई में रामलीला करवाओगे? तो कहने लगे मैं पता करके बताऊंगा मेरे आर्टिस्ट जा सकते हैं क्या। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, मैं 21 साल का था, क्या भाई तुम टीम लेके जा सकते हो? वो कह रहे हैं तुम्हारे थ्रू। वो कह रहे हैं ये लड़का ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ मैं टीम ले जाऊँगा, लीडरशिप मेरे अंदर थी। तो मैं टीम लेके 1982 में सबसे पहली बार, 1981 में आया था। तब रुइया साहब के थ्रू रामलीला होती थी, 1 साल हुई, उसके बाद ये टीम बन गई। 1982 में रामलीला प्रचार समिति मलाड, आदरणीय जिंदल जी और राधेश्याम गुप्ता जी इसके ट्रस्टी हैं। गुप्ता जी तो अब नहीं हैं। जिंदल जी ने ये रामलीला शुरू करवाई 1982 से और इसी चौक पे हुई। 1982 से और आज तक का ये सफ़र कैसे 41 साल निकल गए पता ही नहीं लगा। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारा और इस रामलीला प्रचार समिति का और श्री राम मानस मंच का रहा कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम मुंबई में रामलीला करने आते हैं। ऐसा लगता था कि हम अपने रिलेशन में जा रहे हैं और वहाँ अपने लोगों से मिलकर 10 दिन एक अच्छा शो करके लौट आएंगे। ये कुछ लोग तो देखिए संजीव भारद्वाज जी हैं, दिलीप भटनागर हैं, प्रिय दिनेश मानस हैं, गुरु ब्रज गोपाल व्यास जी हैं, भीमसेन मेहरोत्रा हैं। ये तो बहुत पुराने लोग हैं, सबको 40 साल लगातार। दिनेश और मानस और मैं दोनों दिल्ली में एक साथ रामलीला करते थे। फिर यहाँ आ गए। कमेंट्री रूम में उसका पूरा आधिपत्य है
और ऊपर मंच पे मेरा, तो हमारा कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि वो बहुत अच्छे से रामलीला हो जाती है। सारे दृश्य जीवंत दृश्य होते हैं। मैं अगर ये बात कहूँ कि पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं बहुत अच्छी रामलीला होती है, उन सुपर रामलीलाओं में हमारी रामलीला होती है। शायद ही भारतवर्ष में कहीं इतनी सुंदर, इतनी सजीव और इतनी भक्ति वाली रामलीला होती होगी, शायद। ज्ञान, वैराग्य, लोभ, ईर्ष्या, काम, मद, मोह आदि मत्सर से दूर श्री भगवान के दर्शन करके विश्वामित्र जी अत्यंत गदगद हैं, हृदय उल्लसित है। भगवान का ये सुंदर सानिध्य है, जिसके निकट हो उसको और क्या चाहिए। ऐसे सौभाग्यशाली विश्वामित्र जी श्री राम भक्ति में अनुरक्त हैं। तन तंबुरा तार मन अद्भुत है ये साज, हरि के कर से बज रहा हरि की है आवाज। तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा, छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। राम ने कहा, सौम्य देखो तो पूर्व में अरुणोदय हो रहे हैं। सूर्य की आभा संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करती है, जीवन को गतिमान करती है। पूज्य, जिस प्रकार अरुणोदय होने पर कुमुदिनी सकुजा जाती है और नक्षत्रों की ज्योति मध्यम हो जाती है, उसी प्रकार आपके तेजोबल के समक्ष धनुष यज्ञ में पधारे हुए राज और राजकुमार निर्बल हो गए हैं भैया। ये तुम किस आधार पर कह रहे हो तात? यज्ञ में निमंत्रित सभी राज राजेश्वर महाबलशाली, महापराक्रमी और रणवीर हैं। फिर तुम्हारे संशय का क्या कारण है लक्ष्मण? हे श्रेष्ठ, मुझे उनके बाहुबल पर संशय नहीं है, संदेह है उनकी सफलता पर। लक्ष्मण, कदाचित तुम कहना चाहते हो कि मैं शिव धनुष को भंग अवश्य कर सकता हूं, किंतु तात इस प्रकार से दंभ युक्त वचन कहना उचित नहीं है। देखो बंधु, हमारा व्यवहार कदापि ऐसा ना हो कि दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मेरे कहने का अर्थ है कि हमें पर शक्ति को तुच्छ समझकर अपने बल पर अभिमान नहीं करना चाहिए। वीर और बुद्धिमान अपने बल सामर्थ्य की व्याख्या समय से पूर्व नहीं करते हैं सुमित्रा नंदन। क्षमा कीजिए पूज्य, मैं अभिमान के साथ नहीं वरन गर्व और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस धनुष को केवल आप ही भंग कर सकते हैं। आप तो शक्ति रूपी सूर्य है। अपने दिव्य प्रकाश से धनुष रूपी अंधकार को दूर करके
राजा रूपी नक्षत्रों की ज्योति को मध्यम करेंगे। यह मेरा अखंड विश्वास है कि महाराज जनक की हुई हुई प्रतिज्ञा पर केवल आप ही प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस धनुष का मान केवल आप ही भंग कर सकते हैं भैया। लंका, स्वर्ण सुशोभित लंका, लंकाधिपति लंकेश्वर रावण की लंका। सावधान, चर अचर सावधान। लंकाधिपति रावण राजसभा में पधार रहे हैं। सतर्क हो, सजग हो, सावधान हो। सतर्क हो, सजग हो, सावधान हो। दृष्टि झुके उसमें सम्मान हो। दृष्टि झुके उसमें सम्मान हो। लंका की सभा में स्वर्ण की प्रभा में पधारते पधारते लंकेश हैं। स्वर्ण की प्रभा में लंका की सभा में पधारते पधारते लंकेश हैं। सतर्क हो, सजग हो, सावधान हो। दृष्टि झुके उसमें सम्मान हो। ओम नमः शिवाय। जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेव लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका टमट 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 टमन्निनाद भट्ट मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम जटाकटाह संभ्रम मन्निलिम्प निर्जन लोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्ध गद्ध गज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर पुरद्विगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तो वस्तुनि विनोद में वस्तुनि विनोद में तो वस्तुनि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज एक विशेष समाचार ने हमारे मन को उद्वेलित किया है, परंतु उस समाचार ने लंका की शोभा को बढ़ाने का एक चरण और भी प्रकट कर दिया। हमने सुना है कि मिथिला नरेश महाराज जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया है और उस स्वयंवर का एक ही अनुबंध है कि जो वीर उस शिव के महाकाय धनुष पर प्रत्यंचा को खींच देगा, उसी बाहुबली के कंठ में उनकी सर्वगुण संपन्न अनंत सुंदरी सीता वरमाला अर्पित करेंगी। कौन है वो महाबली? कौन है? क्या आप में से कोई बता सकता है? त्रिभुज, तुम बोलो, कौन है वो महाबली? मेरा, तुम बताओ, कौन है वो बल श्रेष्ठ जो उस धनुष के मान का भंजन कर सकता है? तुम सभी मौन हो, क्योंकि तुम सब जानते हो कि उस धनुष पर केवल और केवल शिव का परम भक्त रावण ही विजय प्राप्त कर सकता है, और इस त्रिभुवन में किसी के पास इतना साहस नहीं है।
तो फिर ठीक है, मैं इसी क्षण मिथिला की ओर प्रस्थान करने जा रहा हूं। विभीषण ने कहा, हे लंकेश, मेरा एक परामर्श है। शास्त्रोक्त वाणी है कि जहां निमंत्रण ना हो वहां जाना श्रेष्ठ नहीं है। मेरा परामर्श है कि आप वहां आमंत्रित नहीं है, इसलिए आपको उस स्वयंवर में नहीं जाना चाहिए। भीषण, तुम्हारा परामर्श, तुम्हारी शंका मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। रावण वही करेगा जो उसकी बुद्धि कहेगी, रावण वही करेगा जो उसका ज्ञान कहेगा। क्या तुम ज्ञान में मुझसे श्रेष्ठ हो? बोलो, क्या राजनीति में तुम मुझसे कुशल हो? भैया, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं, आपका आज्ञानुवर्ती हूं, आपका अनुज हूं। मैं तो वही कहूंगा जिससे राक्षस वंश का मान और बढ़े। मेरा परामर्श है आपको कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे शंका निर्मूल हो सकती है, पर तुम्हें अपने संशय का आधार बताना ही पड़ेगा, नहीं तो। भैया, मैंने सुना है कि वहां अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी और उनके अनुज लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ पधार रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि वही राम हैं जिन्होंने, जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, एक दो राक्षसों का वध करने वाला वीर नहीं हो सकता जिसने त्रिभुवन को विजय किया, जिसने अपने शीश काट काट कर महादेव को अर्पित किए, जिसके सम्मुख यम कुबेर दिक्पाल नतमस्तक हो जाते हैं, उसका सामना तुम एक राम से कर रहे हो। खेद है, तुमने अपने भाई की परशक्ति को अभी समझा ही नहीं है। मुझे तुम्हारा परामर्श नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। भैया, मैं एक बार पुनः अंतिम बार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। भीषण, शिव का वो भीम का धनुष प्रथम मेरा अधिकार है उस पर, और जब मैं उसके मान का भंजन कर दूंगा तो वह आनंद सुंदरी सीता मेरा वर्ण करेगी, और तुम सब स्वागत करना लंका की नई पटरानी का, दीप जलाना, मंगल वाद्य बजवाना। अभी से प्रबंध आरंभ कर दो, मैं विजयी होकर लौटूंगा, विजयी होकर लौटूंगा। जय शंकर। आइए लंका से अब मिथिला में प्रवेश करते हैं, महाराज जनक के कक्ष में। कहिए राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? शतानंद जी, आइए मुनि कुमार, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मिथिलेश्वर, आज पूरी नगरी बसंत की बाती शुभोदयमान है प्रभु। ऋषि कुमार, नगरवासियों का प्रेम, स्नेह और उल्लास यज्ञ की शोभा में वृद्धि कर रहा है, और फिर ऐसे शुभ अवसर पर महामुनि विश्वामित्र जी और रघुकुल भूषण राम और लक्ष्मण पर पधारने से ये शोभा असीम हो गई है। अब कुछ समय के पश्चात स्वयंवर आरंभ होने जा रहा है, अतः हे ज्ञानेश्वर, आप स्वयं जाकर मुनिराज विश्वामित्र जी को व राम और लक्ष्मण जी को रंगभूमि में पधारने के लिए आमंत्रित कराइए। मैंने आपके जाने का सब उचित प्रबंध कर दिया है।
मुनीश्वर के चरणों में शतानंद का कोटि कोटि प्रणाम। शतानंद आओ आओ ऋषि कुमार आओ, चिरंजीव रहो। कहो किस कारण आगमन हुआ है? महर्षि, ये अर्घ्य स्वीकार करके राज परिवार को कृतार्थ कीजिए। मैं विधेय राज जनक का निमंत्रण लेकर आपके दर्शनों हेतु आया हूं। हे पूज्यवर, मिथिलेश्वर आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि आप श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को लेकर यज्ञ स्थल पर पधारें और उन्हें पवित्र कर दें। वह स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, किंतु व्यस्तता के कारण वह यहाँ आ ना सके, अतः उनकी ओर से मैं ये निमंत्रण लेकर आया हूं। वैसे मिथिलाधिपति ने हमें निमंत्रित करके हमको महान आदर और सम्मान प्रदान किया है। हम उनके हृदय से आभारी हैं। मैं और दोनों राजकुमार धनुष यज्ञ का शोभायमान वातावरण देखने के लिए इसी समय तुम्हारे साथ चलेंगे। हे मणि प्रभु, आपकी बड़ी कृपा। शतानंद, मैं राम और लक्ष्मण से तुम्हारी भेंट कराता हूं, फिर हम शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे। आओ आओ राजकुमारों आओ। एक महामुनि गौतम के पुत्र शतानंद है। महानाथ के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण मस्तु भव, चिरंजीवी भव। हे रघुकुल शिरोमणि, आज तुम्हें प्रत्यक्ष देखकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। हे राम, तुम्हारी कृपा से मेरी माता को जो प्राप्त हुआ, तुम्हें अनंत काल तक उन पर अमकार किया है। प्रभु धन्य हो तुम राम, धन्य हो। श्रीरथी, मैं तो कारण मात्र हूं, ये तो नियति का ही निर्णय था। मैंने तो केवल श्रेय प्राप्त किया है। ईश्वर इच्छा के प्रतिकूल कुछ नहीं होता। हे बाहुबली, तुमने इतना महान कार्य किया है, किंतु अहंकार तुम में रंच मात्र भी नहीं। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व गुणों का सागर है राम। शतानंद जी मिथिलाधिपति का निमंत्रण लेकर आए हैं। वत्स, उन्होंने हमें इस धनुष्य की शोभा देखने के लिए निमंत्रित किया है, अतः हमें इसी समय यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करना होगा। वैदेही का स्वयंवर अत्यंत रोमांचकारी होगा। पता नहीं वो कौन सौभाग्यशाली वीर होगा जो ईश्वर की कृपा का पात्र बनेगा। हे मुनीन्द्र, यश का पात्र वही वीर होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। अवश्य, तुम्हारे वचन सबको सुख प्रदान करने वाले हैं राघव। मेरा यह आशीर्वाद है कि इस प्रतियोगिता में विजय वैजयंती राम को ही प्राप्त होगी। आओ अब रंगभूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। मगध नरेश पधार रहे हैं। मगध के पराक्रमी रणबांकुरे शूरवीर राजा धरणीधर बाहु स्वयंवर स्थल में पधार रहे हैं। विराट नरेश पधार रहे हैं। विराट के राजा विराट नरेश पधार रहे हैं। महाबली ऐश्वर्यशाली कर्पूर नरेश पधार रहे हैं। शक्तिशाली वैभव्य संपन्न शूरवीर अवंतीपुर के राजकुमार यज्ञशाला में पधार रहे हैं। सुस्वागतम, स्वागतम। आइए आसन ग्रहण करें। धवलगिरी के राजा पधार रहे हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है।
अभिनंदन। आतिथ्य स्वीकार करें पूज्य, आसन ग्रहण करें। बाणासुर जी पधार रहे हैं। महाबलशाली शिव भक्त वीरवर बाणासुर महाराज यज्ञ स्थली में पधार रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदर्भ नरेश पधार रहे हैं। विदर्भ नरेश पधार रहे हैं। आपका स्वागत है दक्षिणात्य नरेश। आपके शूरवीर। दर्शन पाकर हम धन्य हुए। मुनिवर विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण के सहित यज्ञ स्थल में पधार रहे हैं। राजकुमार तेहिया सर आए, मनहु मनोहर का छवि छाए। स्वागत है आपका महर्षि, आपका स्वागत है। आपके दर्शन करके मैं सौभाग्यशाली हुआ। आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। प्रणाम प्रणाम महाराज। यशस्वी भव, कल्याण हो राजकुमारों। तुम्हारा यहां पधारना मिथिला के लिए परम सौभाग्य का विषय है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। राजकुमारी सीता पधार रही हैं। माता जानकी के सुंदर स्वरूप को देखकर राजाओं में जुगुप्सा जागने लगी। जनक जी अपनी पुत्री के निकट गए और बोले, जानकी आओ बिटिया, शिव धनुष को प्रणाम करो। सुनैना आओ। जिस प्रकार से वीर रस में करुण रस प्रवेश करता है, उसी प्रकार से माता जानकी ने उस स्वयंवर मंडप में पदार्पण किया। नूपुर कंकण की मधुर ध्वनि से संसार चमत्कृत हो रहा था। भक्ति जाग रही थी। जगत जननी उस भीमकाय धनुष को प्रणाम करती हैं, जिसे वो बाल अवस्था में यूं ही उठा लिया करती थी। पद्मनाभ जी, धनुष्यग आरंभ होने से पूर्व हमारी प्रतिज्ञा एक बार पुनः सभी राज राजेश्वरों को सुना दीजिए। घोषणा के पश्चात ही यज्ञ आरंभ किया जाएगा। चाहिए शीघ्र ही मेरे प्रण का वर्णन कीजिए। जैसी आज्ञा स्वामी। हे देश देशांतरों से पधारे हुए राजा और राजकुमारों, आज इस रंगभूमि में मिथिलाधिपति जनक आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आज राजकुमारी सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया है। महाराज जनक ने यह प्रतिज्ञा की है कि जो वीर इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी बाहुबली के कंठ में यह स्वर्ण माल अर्पण करेंगी मां सीता। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। उस रास सभा में, स्वयंवर मंडप में द्वीप द्वीप देश देशांतरों से राज राजेश्वर और युवराज पधारे थे, किंतु
जहां पर इतने अभिमानी दुर्जन राजा थे, उनमें कुछ सज्जन भी थे। उन्होंने अपने स्थान से उठकर शिव धनुष को प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। किंतु जो अभिमानी थे, जिन्हें अपने बल पर झूठा मान था, वह उठ खड़े हुए। श्रीपुर युवराज हरिसिख जी। और श्रीपुर युवराज बोले, तुच्छ है, इसको खंडित करना मेरे पौरुष का अपमान है। मैं केवल वीरोचित कार्य ही करता हूं, किंतु जब रंगभूमि में आ ही गया हूं तो आपके संकल्प को अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं आपकी चिंता को अभी दूर करता हूं। कैसा आश्चर्य है! यह धनुष है या कोई मायावी षड्यंत्र? मेरी संपूर्ण शक्ति से भी यह तिल भर भी नहीं हिला। निसंदेह यह धनुष बड़ा ही कठोर और भारी है। कर्पूर नरेश उठे और बोले, युवराज, इस तुच्छ धनुष के समक्ष पराजित हो गए। बस यही है आपकी वीरता। अब आप मेरे पौरुष का चमत्कार देखिए। इस चाक को पलक झपकते ही उठाकर विदेराज के प्रण को पूर्ण करता हूं मैं। राजकुमारी से अपने गले में जयमाला डलवाकर लोकों में यश प्राप्त करूंगा। तो देखिए मेरे बाहुबल का चमत्कार और मेरी जय जयकार कीजिए। धनुष तोड़ने आए थे। अवंतीपुरी राजकुमार यशोवर्धन चक्रपाणी उठे। मैं देखता हूं, इस धनुष को अभी खंडित किए देता हूं। मेरे हाथ एक ही झटके से धनुष टूट जाएगा। अभी देखता हूं। दोबारा जोर लगाता हूं। धवलगिरी राजा वज्रकेतु आदित्य बोले, क्या राजकुमार, क्या यही है तुम्हारा अद्भुत बल? क्या इसी पराक्रम को देखकर योद्धाओं का रक्त श्वेत हो जाता है? कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। माना कि तुम परमवीर हो, किंतु अभी तक राजकुमार ही हो, राजा नहीं बने हो। अभी तुम अनुभवहीन हो। जाओ और निपुणता प्राप्त करो। वीरों की सभा में तब आना। इस धनुष का भंजन तो मुझ जैसा ही कोई पराक्रमी कर पाएगा। मेरे प्रताप से तो रणभूमि भी कांप जाती है। मेरी शक्ति से काल की छाती भी दहल उठती है। मिथिलेश्वर, आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी आपके संताप को दूर किए देता हूं। मेरी शक्ति से महादेव का यह प्राचीन धनुष अभी छिन्न भिन्न हुए जाता है। देखिए।
गौतम की ताकीज काम भोज नरेश उठे। लगता है मेरे अतिरिक्त ये कार्य और कोई भी नहीं कर सकता। ईश्वर मुझे ही यश का भागी बनाना चाहता है। विदेराज, अब आप मेरे पराक्रम को देखिए। मेरे बल से इस धनुष के टुकड़े टुकड़े अवश्य हो जाएंगे। मैंने अनेकों प्रतिज्ञाएं पूर्ण की है, फिर आपका संकल्प तो साधारण है। मैं इस क्षण भर में अभी अवश्य पूर्ण किए देता हूं। यह देखिए मेरा पराक्रम। ओहो, यह देखिए, अभी उठाए देता हूं। धनुष तोड़ने आई। कोई आ रहा था जिसकी पदचाप से धरती डोलने लगी। राजा अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए। वह इस पदचाप की ध्वनि को भली भांति जानते थे। सब प्रकंपित हो गए और आकाश की ओर देखने लगे। कौन था जिसके आगमन से पूर्व ही वो राजा कांप रहे थे? कोई आ रहा था। जय शंकर, जय शंकर। राजा जनक, तुमने मेरा अपमान करने के लिए ही मुझे यहां निमंत्रित नहीं किया। मेरी इच्छाओं को निर्मूल करने के लिए ही तुमने धनुष्य का आडंबर रचाया है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये चाप मेरे गुरु महादेव का है। इसलिए मैं इसे खंडित करने का पाप नहीं करूंगा। किंतु रावण पाप और पुण्य का विचार करने वाले मूर्खों में से नहीं है। अपने अपमान का प्रतिकार लेने के लिए मैं इस धनुष को अवश्य ही खंडित करके लंका ले जाकर सीता को अपनी पटरानी बनाऊंगा। ठहरिए लंकापति, ठहरिए। इस धनुष को भंग करना आपके लिए महापाप है। यह चाप आपके गुरु महादेव का है। निस्वार्थ भावना से ही आप इसका स्पर्श कर सकते हैं, और यदि आपने तुच्छ भावना से छुआ तो आप ब्रह्म हत्या के भागी होंगे। मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? मेरा नाम बाणासुर है, भगवान शंकर का वरदान प्राप्त सेवक और तुम्हारा गुरु भाई। बाणासुर, यदि मेरे लिए धनुष भंग करना महापाप है तो फिर आप स्वयंवर में क्यों आए हैं? क्या ये चाप खंडित करना आपके लिए पुण्य का कार्य है? भगवान शंकर यदि आपके गुरु हैं तो ये धनुष भी तो उन्हीं का है। लंकेश, मैं स्वयंवर में भाग लेने नहीं आया हूं, केवल धनुष यज्ञ की शोभा देखने आया हूं। आपको इस प्रकार नियम विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। नियम? बाणासुर जी, रावण अपने नियम स्वयं बनाता है और स्वयं तोड़ देता है। रावण,
जिसके फेंके हुए टुकड़े पर यम, वरुण, कुबेर और अश्वनी अपना पेट पालते हैं। रावण, जिसके द्वार पर विष्णु हाथ बांधे खड़ा रहता है और काल उंगली पर नाचता है। रावण, जिसका राज्य स्वर्ग से पाताल तक और पृथ्वी से आकाश तक है। रावण, जिसकी विजय का डंका बिंद से कैलाश तक बज रहा है। आश्चर्य है, आप उसी त्रिलोक विजेता रावण को नियम का उपदेश सुना रहे हैं। हाँ, मैं उसी रावण को नीति का उपदेश दे रहा हूं, जो अधर्म और अभिमान की साक्षात प्रतिमा है। राक्षसेंद्र, मैं आपकी शक्ति और कीर्ति से भली भांति परिचित हूं। रावण, जो राजा बलि को जीतने के लिए पाताल तक गया था, किंतु जिसको वहां छोटे छोटे बालकों ने घुड़साल में बांध दिया था। रावण, जो सहस्त्र बाहु के जंगल में आ गया था और जिसको पुलस्त्य मुनि ने दया करके छुड़वाया था। रावण, जिसको वानर राज बलि ने अपनी काख में छुपा लिया था और विनती करने पर छोड़ा था। अब आप ही बतलाइए, क्या आप वही रावण हैं या कोई दूसरे रावण हैं? बाणासुर जी, रावण एक है और एक ही रहेगा। हम वो रावण है जिसकी भुजाओं के बल को कैलाश जानता है, जिसकी शूरता को शिव जी पहचानते हैं, जिनकी पूजा मैंने मस्तक रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर की है। जिस रावण के बल और पराक्रम को सारा संसार जानता है, हम वही दिग्विजेता रावण हैं। अच्छा, यदि आप ऐसे ही वीर थे तो पाताल नरेश बाली पर विजय क्यों नहीं प्राप्त की? ओह, सहस्त्र बाहु को क्यों नहीं पराजित किया? वानर राज बलि से क्यों प्रार्थना करके स्वयं को मुक्त करवाया? लंकेश, तुम्हें अपने झूठे बल पर अभिमान नहीं करना चाहिए। इस संसार में अभिमानियों का मस्तक सदैव नीचा रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस शिव धनुष को प्रणाम करके अपनी लंका को लौट जाओ, क्योंकि गुरुदेव के चाप को छूने का पाप तो तुम्हें लगेगा ही, साथ ही असफल होने पर अपयश के भागी भी बनोगे। इसलिए अहंकार वश होकर अधर्म मत करो लंकेश, मत करो। लंकापति रावण, अभिमान में प्रमत्त होकर शिव धनुष को उठाने का पाप क्यों कर रहा है? गुरुदेव के चाप को प्रणाम कर और अपनी लंका को लौट जा, लौट जा, लौट जा, लौट जा, लौट जा, लौट जा। इसी में तेरा कल्याण है। ठीक है, मैं वापस लौट जाता हूं, लेकिन जनक, आज ना सही किंतु एक दिन अवश्य सीता को ले जाऊंगा और अपनी पटरानी बनाऊंगा। जय शंकर। जय शंकर। धन्य हो बाणासुर जी, धन्य हो, आपने हमें संकट से बचा लिया। हे मिथिलेश्वर, मैंने तो वही किया जो परमेश्वर की इच्छा थी। भला वैदेही के स्वयंवर में कौन विघ्न डाल सकता है? अच्छा राजन, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तो केवल यज्ञ की शोभा देखने आया हूं। अच्छा, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। कौशाम्बी युवराज शत्रुंजय विरूपाक्ष अपने स्थान से उठे और बोले, ओह, ये कैसी निस्तब्धता सा गई है? क्या ये वीर धनुष को खंडित करना भूल चुके हैं? विदेह राज जनक का ये प्रण
मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। आइए मेरे शक्ति का पराक्रम देखिए। इस धनुष को मैं अपने हाथों से उठाकर अभी खंड खंड किए देता हूं। ये देखिए मेरे शक्ति का प्रमाण। धनुष तोड़ने आए थे। और सारे राजा एक साथ एकत्रित होकर इस धनुष पर अपने बल का प्रदर्शन करते हैं। देखते क्या हो, आगे बढ़ो। लगे उठावन तरंगी न तारम, लगई न सनासन कैसे कामी बचन संत जैसे। क्या मेरे संकल्प को पूर्ण करने वाला कोई वीर इस पृथ्वी पर नहीं है? क्या वीरता संसार से समाप्त हो गई? लज्जा करो, लज्जा करो, लज्जा करो। इस समाज में छाती उभार कर चलने वाले बलहीन राजाओं, लज्जा करो। हे वीरता के नाम को कलंकित करने वाले राजकुमारों, लज्जा करो। जिस धनुष को राजकुमारी सीता सहज उठा लेती थी, उसी धनुष को उठाना तो दूर की बात, कोई उसे अपने स्थान से तिल भर भी हिला नहीं पाया। आज मुझे भली भांति ज्ञात हो गया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, खाली हो चुकी है। वीरता संसार से विदा हो गई है। इस वीर मंडल से पराक्रम अब नष्ट हो गया। आप सब से मेघ के समान है, जो केवल गर्जना करता है, बरसता नहीं है। जो ज्ञात होता कि पृथ्वी शूर विहीन है, तो ये प्रतिज्ञा ही नहीं करता। मेरी आशाओं का अंत करने वालों, राजाओं, राजकुमारों, जाओ जाओ जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। माखी लखन कुटिल भाई भाय, रदपट भर कत नैन निसोय, कही ना सकत रघुबीर दल, लगे जतन जनुबान, नाई राम पद कमन सिर, बोले गिरा प्रमाण। राजा जनक, जहां रघुवंश के दो दो धनुर्धारी उपस्थित हो, वहां ऐसे कटु वचन कहना कहां की बुद्धिमानी है? सारा संसार जानता है कि सूर्यवंशी अपने पौरुष का अपमान कदापि सहन नहीं करते। जिस सभा में रघुवंश मणि श्री राम विराजमान हो, उस सभा में ऐसे कठोर वचन कहना केवल तुम्हारी अज्ञानता है। क्या तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया है, जो इन राजाओं की बलहीनता से क्षुब्ध होकर हमारे पराक्रम को भी दूषित करते हो? राजन, क्या मिथिला में अतिथियों का स्वागत इसी प्रकार किया जाता है? क्या भरी सभा में बुलाकर उनके कुल और वन को लांछित करना क्या की रीति है? मिथिलेश्वर, आज तुमने इस बोधे धनुष के कारण तीखे वचन कहकर हमारी वीरता की हंसी उड़ाई है। धनुष, तुच्छ धनुष, हमारी दृष्टि में तिनके के समान है। पूज्य अग्रज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं समस्त ब्रह्मांड को
गेंद के समान उठाकर कच्चे खड़े की बात तोड़ सकता हूं। फिर यह चाप तो पुराना और साधारण है। आपके प्रताप से इस चाप को उठाकर मैं 100 योजन तक दौड़ सकता हूं और इस धनुष को मैं कंठ फूल की डंडी के समान दौड़ने में समर्थ हूं। और यदि ऐसा ना कर सकूं तो है रघुवंश, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि लक्ष्मण आजीवन अपने हाथों में धनुष धारण करना छोड़ देगा भैया, छोड़ देगा। सकोप बचन जब बोल डगमगानी मही दिग्गज तो सकल लोक सब भूप डराने सियहि हरस जनक सकुचार। शांत शांत लक्ष्मण, शांत। क्रोध ना करो। क्रोध करने से आत्मबल क्षीण हो जाता है वत्स। मिथिलेश्वर ने जो कुछ कहा है वह दूसरों के लिए कहा है, हमारे लिए नहीं कहा। अतः हे तात, क्रोध मत करो। राजन के सम्मुख ऐसे कठोर वचन मत उच्चारो। आओ मेरे निकट बैठो। से नहीं रघुपति निवार प्रेम समेत निकट बैठाए। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति समय मैं बाणी। उठऊ राम भंजऊ भव चाप मेटऊ तात सकल चिंताता। धन्य हो लक्ष्मण। हे सुमित्रा नंदन, तुम्हारा ये क्रोध, तुम्हारा ये वचन समय अनुसार उचित है। यदि या प्रिय होते तो महाराज जनक के मुखार विंद पर प्रसन्नता के क्षण प्रकट ना होते। धन्य हो तुम, धन्य हो। हे मिथिलाधिपति जनक, मैं गाधी पुत्र विश्वामित्र, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का नेतृत्व करते हुए अपने ज्येष्ठ शिष्य रामचंद्र का नाम इस विजय प्रतियोगिता में, इस स्पर्धा में रखना चाहता हूं। क्या आपका आदेश है? मेरा यह प्रस्ताव आपको स्वीकार है? प्रभु श्री राम को शीघ्र आदेश करें। मेरे मन की बात आपने झेल ली, मेरे मुख के वचन आपने झेल लिए। प्रभु आप शीघ्र अपने शिष्य को आदेश करें कि वो ये प्रतियोगिता विजयी करे। ठीक है, धन्य हो राम। अब समय आ गया है, वैसे आओ और इस धनुष पर अपने शौर्य को प्रकट करो। महाराज जनक की प्रतिज्ञा को, उनके अनुबंध को अक्षर अक्षर प्रकट करते हुए इस धनुष के मान का भंजन करो। आओ रघुवर। पृथ्वी को चरणों से दबाकर कहते हैं, सावधान। हे दिग्गजों, कच्छप, शेषनाग, बरहा, सुनो। तुम सभी अत्यंत धीरज धरकर पृथ्वी को धारण किए रहो। ध्यान रहे यह किसी भी प्रकार से अपने स्थान से विचलित ना हो पाए। पूज्य श्री राम धनुष को खंडित करना चाहते हैं, अतः मेरी आज्ञा जानकर सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ।
प्रणाम, मन ही मन कीन्हा गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाए धनु लीना। बोलिए राजा राम, बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। उठावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब थाले। तीक्षण मध्य राम ये पृथ्वी क्यों कांप रही है? ये भयंकर कोलाहल क्यों हो रहा है? पर्वत क्यों हिल रहे हैं? अनायास ही प्रकृति में ये परिवर्तन, वृक्ष डोलने लगे हैं, महासागर स्थिर हो गया है। इस भीषण गर्जना को सुनकर संपूर्ण महेंद्र पर्वत कंपित हो रहा है, वनस्पतियां अलोकित हो उठी है। यह भयंकर नाद कहां से उत्पन्न हो रहा है? ठीक है, इसका पता लगाने के लिए जिस दिशा से इसकी ध्वनि आ रही है उसी दिशा में प्रस्थान करता हूं। सब आरती करने लगे दशरथ कुमार की। कोई वेद मंत्र पढ़ रहा था मीठी तान से, फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से, वर्षा होने लगी आसमान से। सीता ने जयमाल लिए हाथ उठाया, बार बार यत्न किया पार न पाया, बार बार यत्न किया पार न पाया। मर्यादा रखी राम ने विष्णु अवतार की, बात है ये तर्क की जग व्यवहार की। सीता के आगे झुक गए मर्यादा जाएगी, शक्ति के आगे भक्ति नहीं तार पाएगी। जो राम दे अडिग न तनिक शीश झुकाया, घबरा गए सब देव को राम मचाया। घबरा गए सब देव को राम मचाया, को राम मच गया था तभी 10 दिशाओं में। ब्रह्मांड नीति जाएगी
घबरा गई सीता, हे प्रभु लाज बचाओ। जैसे भी बने बात मेरी बात बनाओ, जैसे भी बने बात मेरी बात बनाओ। असहायता सीता ने किया लक्ष्मण को इशारा, अब लाज बचाने को तू ही मेरा सहारा। अब लाज बचाने को तू ही मेरा सहारा। हे शेष के अवतार जरा पृथ्वी को उठा ले, ये दासी अपने राम को जयमाल पहना दे। ये दासी अपने राम को जयमाल पहना दे। सोचने लगे लखन, अगर ये बात करेंगे सिंहासन उठे राम उठे सब ही उठेंगे। इतना ही सोच भाई के चरणों में गिर गए। उठो सौम्य, राम उठाने को क्या हुआ लक्ष्मण? पूर्ण ही झुक गए। सीता ने अवसर पाके अपनी बात बना ली, झट से गले राम के जयमाल पहना दी। विजय मान गई अपने मन की अपने मान की। जय जय हो रामचंद्र की, जय जय हो जानकी। जय जय हो रामचंद्र की, जय जय हो जानकी। जय जय हो रामचंद्र की, जय जय हो जानकी। जय जय हो रामचंद्र की, जय जय हो जानकी। जय जय हो रामचंद्र की, जय जय हो जानकी। सारे राजा अपने अपने स्थान से उठकर कांपने लगे। परशुराम जी का आगमन हो गया था। सभी राजाओं में आतंक फैल गया। सब हाथ जोड़कर त्राही त्राही कर उठे। जनक जी अपने आसन से उठकर आए। महाप्रभु के चरणों में सेवक का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो, कल्याण हो। पूज्य, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। आपके पधारने से ये भूमि पवित्र हो गई है। बेटी आओ जानकी, आओ मुनीश्वर के चरणों में प्रणाम करो। आओ। प्रणाम मुनिवर। अखंड सौभाग्यवती रहो। परशुराम जी आगे आए। और विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को प्रणाम किया। मुनीश्वर को मेरा शत नमन। ओह गाधी पुत्र विश्वामित्र जी, प्रणाम महानुभाव। महामुनि, आपसे भेंट करके मैं धन्य हो गया। ऋषिवर, ये दोनों राजकुमार अयोध्यापति दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और ये इनके अनुज लक्ष्मण हैं। और राजकुमारों, ये महर्षि जमदग्नि के पुत्र शिव भक्त ऋषिराज परशुराम जी हैं। इन्हें प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लो। ऋषिराज के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, आशाएं पूर्ण हो। कहो जनक कि आज मिथिला में कोई उत्सव मनाया जा रहा है, जो देश देशांतरों के राजा यहां एकत्रित दिखाई दे रहे हैं। मुनीन्द्र,
मैंने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। ये सभी राज राजेश्वरी से आयोजन में। ओह, ये क्या? शिव धनुष की यह दुर्दशा? अच्छा, तो वो वज्रपात जैसा शब्दघात शिव धनुष के खंडित होने का था। वह भूचाल जैसी ध्वनि इस चाप के टूटने की थी। कौन है वो? कौन है वो जिसने शिव धनुष को खंडित करने का दुस्साहस किया है? जनक, यह धनुष किसने तोड़ा है? मेरे ईश शिव के पवित्र चाप का किस मूर्ख ने भंजन किया है? शीघ्र ही उसका नाम बता दे, नहीं तो इस पृथ्वी से तेरे मिथिला का नाम सदैव के लिए मिटा दूंगा। हे मुनींद्र, क्रोध न कीजिए। शिव धनुष का भंजन करने वाला कोई आपका ही दास होगा, इसलिए मुझे सेवक जानकर अब आप आज्ञा कीजिए। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? सेवक सेवा करता है, प्रतिघात नहीं। शंभु चाप तोड़ने वाला मेरा दास नहीं, प्रबल शत्रु है। मुनिवर, बचपन में हमने सैकड़ों धनुषियां तोड़ डाली थी, तब तो आपने तनिक भी क्रोध नहीं किया था, और अब इस एक धनुषिया के टूटने पर इतने लाल पीले हो रहे हैं। इस तुच्छ धनुष से इतनी ममता किस लिए है आपको? और राजा के लड़के, काल के मुंह मत लग। यह दीर्घकाय संसार प्रसिद्ध धनुष श्री महादेव का है। इसे तुच्छ कहते हुए तुझे लाज नहीं आती? मुनिराज, आप तो व्यर्थ ही क्रोधित होते हैं। यदि ये पुराना धनुष श्री राम के हाथ लगाते ही टूट गया तो इसमें किसी का क्या दोष? हमारी दृष्टि में तो सब धनुष एक ही समान है। अब इस जीर्ण धनुष को तोड़ने में क्या लाभ है और क्या हानि है? देखने में तो ये नया सही प्रतीत होता था, किंतु रघुवर के हाथ लगाते ही पके आम की भांति टूट कर गिर पड़ा। अरे शट! क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता, जो मेरे सामने शंभु चाप का अपमान कर रहा है? तुझे बालक जानकर ही मैं छोड़ रहा हूं, नहीं तो अब तक तुझे यमलोक पहुंचा देता। ओहो, तब मुझे तो मुनिराज सीधा ब्राह्मण मत समझना। मैं बाल ब्रह्मचारी, अधिक क्रोधी और निर्मोही हूं। सारा संसार जानता है कि मैंने इसी खूनी फरसे से 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय विहीन करके ब्राह्मणों को भेंट दे दी है। इसलिए इस फरसे से तू भी सावधान हो जा, जिसने सहस्त्राओं की भुजाओं को काट दिया था और जो गर्भ के बालकों के लिए भी काल बन गया था। ओहो, मेरा ये कुठार काल के समान भयंकर है। मुनिराज, ये फरसा आपको ही शुभ हो, जिसने घर का रक्त चाट डाला। मैं आपके इन हाथों पर बलिहारी हूं, जिसने अपनी माता का ही सिर काट दिया। पिता के ऋण से तो आप भली भांति ऋण हो चुके हैं, किंतु अब गुरु ऋण चुकाने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हैं, बड़े तिल मिला रहे हैं। कोई चिंता ना कीजिए, चाहिए जाकर महाजन को बुला लाइए, मैं उसका ऋण चुका दूंगा, कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। कठोर बालक, फिर वैसे ही कटुवचन बोलकर मुझे और जलाता है। आखिर तुम मेरे हाथों से मरना क्यों चाहता है? देखो समाज में बैठने वालों, अब मुझे दोष ना देना। इस बालक को मैं बालक जानकर ही अब तक क्षमा करता आया हूं, किंतु अब इसे नहीं छोड़ूंगा। मुनिराज, लगता है अब आपका परछा खुट्टल हो गया है, किंतु आपकी बूढ़ी वाणी में अभी भी प्रबलता है। करोड़ों वज्रों के समान तो आपके वचन हैं। धनुष, बाण और कुठार तो आपने व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मूर्ख, क्यों मेरे हाथों से मरना चाहता है? क्या तू मेरे क्रोध और पराक्रम को नहीं जानता, जो मुझ पर कटाक्ष कर रहा है? मुनिराज, आप अपना ये कुल्हाड़ा मुझे बार बार क्यों दिखा रहे हैं?
इसे देखकर मुझे केवल हंसी आती है, भय उत्पन्न नहीं होता। महात्मन, आप तो समदर्शी हैं, शीलवान, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। आप लक्ष्मण को अपना सेवक जानकर क्षमा कर दीजिए। ये आपके प्रताप से अनभिज्ञ है, इसलिए ऐसी धृष्टता कर रहा है। इसे बालक और दुधमहा जानकर इस पर क्रोध ना करें। इसे क्षमा कर दीजिए पूज्यवर, क्षमा कर दीजिए। राम, यह दुधमुहा नहीं विषमुखा है। शरीर से गोरा किंतु मन से काला है। इसके कुटिल वचन सुनकर मेरा क्रोध और भी बढ़ जाता है। तेरा ये भाई बड़ा ही कठोर और करारा है। मुनींद्र, मेरे विचार से आपको अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध पाप को जन्म देता है। आपका ये क्रोध आपको संकट में डाल सकता है। आश्चर्य है, आप इतने ज्ञानी मुनि होकर भी ये नहीं जानते हैं। अब क्रोध करने से तो ये टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं सकता ना। यदि साधारण धनुष से इतना प्रेम है तो इसके टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाइए और किसी गुणी कारीगर को बुलवाकर जुड़ा लीजिए। प्रभु, जुड़वा लीजिए। खड़े खड़े थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए। फिर बोला, अमरीश में वित खोला। अरे मूढ़ बालक, बंद कर ये व्रत का प्रलाप। क्यों मेरे हाथों से मरना चाहता है? क्या तुझे इस फंसे का तनिक भी भय नहीं, जिसकी भयंकर गर्जना सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं? अच्छा, जो क्षत्रिय कुल का घातक है। ऐसे फरसे से रहते हुए तुझे भय होना चाहिए, किंतु तू वहां खड़ा खड़ा मुझ पर हंस रहा है। मेरा अहो भाग्य, अहो भाग्य। हे नाथ, आपकी कृपा आपके स्वभाव के अनुकूल है। बोलते हैं तो मानो पुष्प झड़ते हैं। मुझे तो आपकी कृपा में वो कंजूस के दान में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। ओ राजा के लड़के, क्या तुझे अपने जीवन से प्रेम नहीं, जो काल से आंख मिला रहा है? लगता है तेरी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है। अच्छा, तो सावधान हो जा। अब मैं तेरा सारा हिसाब चुकाए देता हूं। कैसा हिसाब मुनिवर? क्या कभी आपने मुझसे उधार लिया था जो हिसाब चुकाना चाहते हैं? यदि ऐसा है अभी तो आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना उधार आप पर क्षमा करता हूं। और उधार चाहिए तो बोलिए। अरे मूर्ख, मैं कहता हूं चुप हो जा। क्यों काल का ग्रास बनना चाहता है? यदि तूने अपनी जिह्वा में वश नहीं किया तो मेरे हाथों मारा जाएगा। मुनिराज, आप बातें बनाने में ही वीर हैं। यदि कुछ करना धरना है तो शीघ्र ही क्यों नहीं करते? बार बार किसे सुना रहे हैं? क्या इस कार्य में किसी की सम्मति आपको लेनी है, या आपका क्रोध कुछ ठंडा होता जा रहा है? यदि ये विचार परिवर्तित हो रहा है तो फिर प्रसन्नता पूर्वक उस समय सम्मिलित होइए और धनुष तोड़ने के लिए भैया को बधाई दीजिए। बधाई। अरे शट! शिव धनुष तोड़ने वाला अज्ञानी अब मुझे ज्ञान सिखाता है। मुझे सब ज्ञात है। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोल रहा है राम, और तू छल कपट से हाथ छोड़कर मेरे समक्ष विनती करता है। अरे शिवद्रोहियों, या तो मुझसे युद्ध करके मुझे संतुष्ट करो, या कालहीन छोड़ जाओ। देखता क्या है? कपट छोड़कर मुझसे युद्ध कर, अन्यथा तुम दोनों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। मुनीश्वर, क्रोध त्याग दीजिए। आपके हाथ में तो कुठार है और मेरा मस्तक आपके समक्ष विनम्रता से झुका है। जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो सके वैसा ही उपाय कीजिए। ओह, तो मुझसे युद्ध करना चाहता है? स्वामी, मैं तो आपका सेवक हूं। सेवक और स्वामी में युद्ध कैसा? आप तो मुझे सेवक जानकर आदेश करें। राम,
तेरा स्वभाव ही प्रपंच और कूटनीति से भरा है। तेरा भाई यदि विषैले शब्द कहकर मेरी क्रोधाग्नि को बढ़ाता है तो तू मीठे वचन कहकर उसे शांत करने का नाटक करता है। हे देव, लक्ष्मण स्वभाव से कुटिल नहीं है। उसने आपके हाथ में धनुष, बाण और कुठार देखकर आपको ब्राह्मण नहीं योद्धा समझा। इसलिए क्षत्रिय वंश के स्वभाव के कारण आपके क्रोध को योद्धा की चुनौती समझकर विवाद कर बैठा। यदि आप ब्राह्मण वेश में आते तो यह श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हो जाता और आपकी चरण रज सिर पर धारण करता, परंतु आप वीर वेश में आए हैं और क्षत्रिय होने के नाते इसने आपकी वाणी को युद्ध की चुनौती समझ लिया। राम, कदाचित तू मेरे साधारण ब्राह्मण समझ रहा, इसलिए मेरे अद्वितीय बल को नहीं जानता, मुझे कीर्ति को नहीं पहचानता। मुझे साधारण ब्राह्मण मत समझ। मेरा धनुष सर्वस्व है, बाण आहुति है और क्रोध महाप्रचंड अग्नि है। मैं अपने कोप कुंड में हजारों राजाओं को पशुओं के समान बलि दे देता हूं। ऐसे समर यज्ञ में करोड़ों के लिए मेरा स्वभाव परिचित नहीं है, इसलिए मुझे ब्राह्मण जानकर मेरा निरादर मत करो। एक धनुष तोड़कर स्वयं को विश्व विजेता समझ रहे हो, अहंकार में फूले फिर रहे हो। भृगुनाथ, विचार कर कहिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरा अपराध बहुत ही निम्न है, बहुत ही छोटा। धनुष ही पुराना था, इसीलिए हाथ लगाते ही टूट गया। फिर मैं अभिमान किस बात का करूं? हे देव, हम आपको ब्राह्मण जानकर निरादर नहीं करते, आपको भगवान जानकर पूजा करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण तो त्यागी, सुशील, समदर्शी और प्रकांड पंडित होते हैं, वे तो सब प्रकार से पूजनीय है। हमारा मस्तक ब्राह्मणों के अतिरिक्त और किसी के समक्ष भय से नहीं झुकता। देवता, दानव, राजा, अनेक योद्धा भी, चाहे वो कितने भी बलवान और रणधीर हो, यदि रण क्षेत्र में हम क्षत्रियों को चुनौती देते हैं तो काल भी क्यों ना हो, हम उसके साथ युद्ध अवश्य करते हैं। क्षत्रिय का शरीर धारण करके भी जो युद्ध में भयभीत हो गया, उसे कुल कलंकी और तुच्छ समझना नहीं चाहिए। मैं अभिमान से नहीं, गर्व से कहता हूं कि रघुवंशी रण में काल से भी भयभीत नहीं होते, किंतु विप्रवर, जो आपसे भयभीत हो जाता है तो वह निर्भय हो जाता है। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है। ओह, राम के गुण वचन सुनकर मुझे श्री नारायण की वाणी का स्मरण हो रहा है। उन्होंने कहा था कि मुझे त्रेता युग के अंतिम चरण में भगवान के अवतारी रूप श्री राम के दर्शन होंगे। कहिए कहिए वही राम तो नहीं? ठीक है, अभी अपने संदेह का निवारण करता हूं। ये चांदन्य धनुष भी शिव धनुष के ही भांति प्रचंड और दिव्य है। यदि राम इस धनुष की प्रत्यंचा को खींच देंगे तो मेरा संशय मिट जाएगा। हे राम, यदि तुम वास्तव में ही पराक्रमी और वीर हो तो इस चांदन्य धनुष को भी प्रत्यंचा को खींच कर दिखाओ। मैं अपनी आंखों से तुम्हारे शक्ति के दर्शन करना चाहता हूं। पूज्य भूदेव, आपके समक्ष में अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो नहीं करना चाहता, किंतु जैसा आपका आदेश, क्योंकि अभी आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। पहचान लो मुझे, मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूं। तुम एक हो और मैं बहुरूप हूं, बहुरूप। लाइए गुरुदेव। जाप ताप
नहीं चढ़ गया हूँ परशुराम मन जय हो, जय हो। जब हम यहाँ स्वरूप के रूप में आते हैं तो सब लोग हमें भगवान देखते हैं, हम उनकी इतनी श्रद्धा देखते हैं अपने अंदर, और ये सब देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम सच में ही उन गॉड की तरह हैं जो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। और अंदर से ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि हम बहुत प्योर सोल बन चुके हैं एकदम सबके लिए। और जैसा कि यहाँ पे सब एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव हैं, और यहाँ इस मंच पे आके बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब लोग बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, आपकी रिहर्सल से लेके सुबह से भजन स्टार्ट होना सब कुछ, कि आप भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं। और फिर बिल्कुल आपको यही लगता है कि आप वो स्वरूप हैं उसको महसूस कर पाते हैं उन ड्रेसेस को पहनने के बाद, कि आप उनके अंदर बिल्कुल उतर चुके हैं, बिल्कुल भगवान जी का आपने रूप ले लिया है। उसके बाद जब सब लोग आशीर्वाद लेने आते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं, और बहुत श्रद्धा के साथ वो हमको भगवान की तरह ही देखते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्य वाला हूँ कि मुझे इस मंच पे काम करने मिला। हरिओम नमः शिवाय। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम। ऐसी सुबह न आए, ऐसी न आए शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम।